नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे में। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आज अर्थ क्रांति में एक अलग प्रकार की क्रांति की बात करेंगे। मेरे साथ निखिल नाज, इंडिया टुडे समूह के स्पोर्ट्स के लिए कंसल्टिंग एडिटर है, खेल जगत के जाने माने प्रेजेंटर चेहरे, और आज आईपीएल में जो बहुत बड़े पैसे की वर्षा हुई है बीसीसीआई के लिए, उस पे बात करेंगे। निखिल, स्वागत है आपका शो पे। पहले बताइए कि ये क्या हुआ है मामला। सारी सुर्खियां, हेडलाइंस कह रही हैं कि $5 बिलियन, 45,000 करोड़ रुपया क्रिकेट में। ये सब मतलब क्या हो गया? अब कहीं क्रिकेट भी तो नहीं महंगा हो जाएगा? हर तरफ महंगाई की मार, अब कहीं क्रिकेट पे नहीं आ रही है उसकी बात? नहीं, वैसे ही आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से सोशल मीडिया में पूछा जब मैंने ये सब आंकड़े दिए कि इसका मतलब ये है कि हमें ज्यादा देना पड़ेगा एडवर्टाइजर। तो नहीं, आपको ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ इस वक्त ब्रॉडकास्टर ये पैसे देगा। महंगाई की मार ना पड़े बस क्रिकेट पे। कुछ और दूसरी बात ये है, उनको लगता है कि एडवर्टाइजिंग रेट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अच्छा। देखिए, जब ऐसे वो बढ़े, जो मतलब आपके 5-10% किसी हर के जेब साल से तो आएगा निखिल भाई। नहीं, ये कहते हैं कि इंस्टेड कि आपसे मैं ज्यादा पैसा लूं, मैं बेस बढ़ाता हूं। सो नंबर्स गेम है कि मैं और इंक्रीज करता हूं, सब्सक्राइबर बेस बढ़ाता हूं। तो 410 मैच और हर मैच पे लगभग कितना आप बता रहे थे? 112 करोड़ से ज्यादा। 112 करोड़ ब्रॉडकास्टर देगा मिला के, आप क्योंकि दो अलग अलग ब्रॉडकास्टर है मिला के, यानी बीसीसीआई के झोले में आएंगे 112 के करीब। अभी भी उससे भी ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन बेस ही देख रहा हूं मैं। टीवी डिजिटल को कुछ ज्यादा मिलेगा? नहीं, क्रिकेटर्स को बहुत मिलता है। कितना? देखिए, सारे जो इसके पैसे जो आता है, टेलीविजन राइट, जो इंडिया राइट से भी आएगा, सिर्फ आईपीएल नहीं, वो सब एक पूल में जाता है। वो डिवाइड होता है, सारी जो स्टेट एसोसिएशन है उनको, स्टेट एसोसिएशन फिर आगे देती है रिटायर्ड क्रिकेटर्स को पेंशन। सबकी है, सबकी है। सबकी आज के दिन आप अंडर 19 क्रिकेटर्स जो हैं, तो दर्शक आप खुशी मनाओ, आपके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, पर जिनको सबको दूध और मक्खन और मलाई मिल रहा है उसका आंकड़ा बता रहे 112 करोड़ आप बता रहे थे एक मैच का। और मैं आपकी अगर आप तुलना करें कि पिछले 15, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, पिछले 15 साल में आप मुझे कोई भी सेक्टर बताएं, आप बिजनेस को फॉलो करते हैं, जिसने ये ग्रोथ देखी हो। 13 करोड़ भाई साहब, नौकरियों में तो ऐसी ग्रोथ है नहीं, पहली बात। ये तो हेडलाइन है, क्लियर कट, हमारे दर्शक इस बात से सहमत हो गए। बट आईपीएल में बम्पर चल रहा है मामला। 13 करोड़ 15 साल पहले था। एक आईपीएल मैच का प्राइस जो ब्रॉडकास्टर था 13 करोड़। मतलब आज आप ले लेते टीम 2-4 लोग मिलके। मैंने आपको कहा था, एक बड़ा अच्छा 2007 में मौका था, कोई नहीं ले रहा। गलतफहमी मत रखिएगा, तब भी 13 करोड़ के लायक नहीं थे। तब हम जाते लोगों के पास कि आइए प्लीज। 13 करोड़ तब था, 15 साल में 112 करोड़ है। ऐसी ग्रोथ कहाँ? रियल एस्टेट में भी आई थिंक पीक पे नहीं हुई। वो एक जमाना था रियल एस्टेट, अब तो रियल एस्टेट भी वो तो गया पूरा। वो तो अब लोगों उस जमाने में जो लगे पैसे हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं निखिल। नहीं, उस जमाने में भी शायद इतनी ग्रोथ नहीं हुई। 13 करोड़ एक मैच होता था। अच्छा, 10 सीजन आते आते कौन दिखाएगा पहले ये बताइए? टीवी 410 मैच हैं। सोनी नेटवर्क। जो बहुत लोग खुश है वैसे सोनी को मिला है, आप जानते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ा मजा आता था सोनी पे ब्रॉडकास्ट देखने का। वो आपको याद होगा, वो नवजोत सिद्धू आया करते थे, डांस, वो सब होता था, छक्के चौके बहुत बढ़िया तरीके से बताए जाते थे। करेक्ट। तो वो सोनी पे वापस चला गया है। तो टीवी पे सोनी पे आएगा। सोनी पे वापस क्यों गया? क्योंकि उन्होंने पैसे ज्यादा लगाए कि जिनके पास था उन्होंने तय किया कि हमें नहीं करना? और क्या हुआ असल में? नहीं, जिनके पास था उन्होंने जरूर तय किया कि करना है, क्योंकि वो आए थे और उन्होंने बिडिंग भी की। लेकिन उनकी एपेटाइट एक लेवल तक ही थी, उसके आगे वो जाना नहीं चाहते थे। जो ये बात की जाती कि टेलीकॉम कंपनी आएगा, फेसबुक आएगा, वो सब बड़ा बड़ा विदेशी कंपनी, टेक कंपनी आएगा, पूरा बदल देंगे, वो क्या हुआ? तो जैसे अमेज़न आई थी। तो मैं वही, जैसे हम बता रहे थे, अगर आप बैलेंस शीट देखें तो ये नंबर्स पे कोई थ्रू एड रेवेन्यू, थ्रू स्पॉन्सरशिप, आप कुछ भी कर लें, क्योंकि आपके पास उतना ही मौका है वापस रेवेन्यू लाने का, आप ये कमाई नहीं कर सकते। तो फिर लोग सोचते हैं क्या है, एक तो वैल्यूएशन होती है कंपनी की, आप उस पर देखते हो, या दूसरा ये होता है आप सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना चाहते हो, बाकी कंटेंट जो बनाते हो वो पुश करना चाहते हो। Amazon से मेरी कुछ लोगों से बात हुई, क्योंकि Amazon पुल्ड आउट जस्ट जैसे ही ये शुरू हुआ, और पहले लोगों को लगा था कि जेफ बेजोस, बिग गाय वर्सेस रिलायंस, इनकी दोनों की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि डीप पॉकेट्स है। हमें तो लगा था कि जहां पे हम उसमें सामान खरीदते हैं वो कहेगा सामान खरीदने से पहले 2 मिनट अनिवार्य है, आईपीएल देखो, तभी आगे सामान। नहीं, वो अभी है। अब जब सामान खरीदते हो आपको प्राइम वीडियो की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, आपको फ्री डिलीवरी मिलती है। तो मुझे तो यही लगा था, मैंने कहा कहीं ऐसा ना बोले कि कार्ट में जाने से पहले, चेकआउट से पहले 2 मिनट देखो, और अगर 4 देखोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। मैंने कुछ लोगों से बात की जो कंसल्ट कर रहे थे Amazon के लिए। Amazon ने क्यों पुल आउट किया? उन्होंने देखा है नंबर फीजिबल नहीं है, कमाई तो नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा मेरा ऑप्शन ये है, वैल्यूएशन बढ़ाऊंगा या सब्सक्राइबर बेस बढ़ाऊंगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उनको क्या कमाई की पड़ी है?
पर उन्होंने ये भी देखा कि मैं 50,000 करोड़ डाल के मैं सेकंड, ही इज ऑलरेडी नंबर 2 अमेजोन में, सिर्फ वीडियो OTT प्लेटफॉर्म के बिल्कुल सही वो बात पहले है। ही दूसरे पायदान पर है। उन्होंने सोचा 50,000 करोड़ के लिए मैं लेके पहले पायदान की लड़ाई कर भी लूंगा तो कुछ शायद खास तो फर्क नहीं अब पड़ेगा। डिजिटल तो लिया they pulled किसने, out। सोनी ने टीवी लिया, डिजिटल किसने लिया? वायाकॉम 18 न्यू ये प्लेयर। ये क्या चीज है वायाकॉम 18? वायाकॉम 18 एक आपको याद है वायाकॉम जो कि एक फॉरेन कंपनी है, हाँ। और रिलायंस जो कि इंडियन कंपनी सारा है। विदेशी ले गए, हमारा खेल भी विदेशी ले गए, एक नहीं, तरफ ये तो सोनी, इंडियन दूसरी कंपनी तरफ है। वायाकॉम। अच्छा, नहीं, ये तो इंडियन इंडियन, कंपनी क्योंकि है। रिलायंस अच्छा। इज 51% अच्छा, स्टेक होल्डर, उसमें फिर 49 वायाकॉम का है, और उसमें 49 से अब एक और चलिए ये अच्छी बात है कि खेल पार्टनर आ भारतीय गया। है, दर्शक भारतीय है, 410 मैच। कहीं इंडिया से बाहर तो नहीं हो रहा है इस बारी मैच? कहीं वो सब भी तो नहीं है? वो तो सिक्योरिटी इशू, कभी इलेक्शन होते थे तब, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि ये कहा जाता है, चाहे इलेक्शन हो कुछ भी हो, कि इंडियन प्रीमियर लीग है। कोविड तो इंडिया बहाना में था, भी है। आईपीएल निभाना था, मतलब वो वाले वो होना ही पड़ेगा इंडिया में। इंडियन फैंस कैसे जाएंगे? आप कह रहे थे मैच देखना है आपने। आखिर में एक बात बताइए। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं तो ये वेट कर रहा हूँ कि मतलब मेरे साथी हैं निखिल नाज, मैं अभी ऑफ एयर इनसे बात करूंगा मैच के अगले प्रबंधन सीजन के बारे में, और कोई सीजन पास वास मिल रहा हो, हम भी जाके वहां पे आपको तबसरा देने का प्रयास करेंगे। पर निखिल, आखिर में एक चीज समझाइए कि ये जो सारी इतनी बड़ी एक वैल्यूएशन आई है दुनिया के बनिस्पत, हम मानते हैं भारतीय की क्रिकेट बेजोड़ है, हमसे बढ़िया कोई है नहीं, सही भी है, कई बारी बीच बीच में चूक हो जाती है कुछ टूर्नामेंट्स में, तो दुनिया के कंपैरिजन में आईपीएल आज कहाँ पे खड़ा है? ये आंकड़े चौंकाने वाले, मैं खुद हैरान हो गया था। नंबर दूसरे पायदान पर अब आप ग्लोबल लीग्स में कोई भी उठा लें, चाहे आप यूएसए का NBA बास्केटबॉल ले लें, या आप इंग्लिश प्रीमियर लीग ले लें, ला लीगा, जितनी बड़ी बड़ी स्पोर्टिंग प्रॉपर्टीज है सब ले लें, तो दूसरे पायदान पर आईपीएल चला गया पर मैच कॉस्ट पे। टोटल वैल्यू नहीं, क्योंकि आईपीएल आपको पता है 2 महीने होता है, ये सारी लीग 8-9 महीने चलती है, तो ऑब्वियसली मैचेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आप टोटल वैल्यू देखेंगे बहुत तो बड़ी बात इन्होंने वो समझाई ज्यादा है। होगी। हाँ। ये क्योंकि 2 महीने में, तो पर मैच कॉस्ट अगर आप निकालेंगे तो 112.9 जो मैं कह रहा हूँ अभी हो ही जाएगा, आप मान के चलिए, ये तो मिनिमम है। उससे आगे सिर्फ NFL यानी अमेरिकन फुटबॉल, जो सुपर बोल जिसके बारे में सब जानते हैं, वो फुटबॉल कहलाती है, बट फुटबॉल नहीं है, हाथ से खेली हाथ जाती से, है। रग्बी ज्यादा है वो रग्बी, वो 132 करोड़ पर मैच उनके राइट्स हाँ। हैं। तो वो इकलौता ज्यादा ऐसा फासला नहीं है। ज्यादा नहीं है, बस 20 करोड़ का फर्क है। और अभी ये राइट्स खत्म नहीं हुई है, हो सकता है 112 का 114 भी हो जाए, 15 भी हो जाए, बल्कि 120 तक हमने एस्टिमेट किया था। अगर आपको याद हो, पहले भी हमने बिजनेस टुडे पे कुछ एस्टिमेट्स लगाए थे। 120 करोड़ हमें लगा था पर मैच का जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ ऑल राइट्स। आई थिंक उससे थोड़ा कम में फिनिश हो रहा है, 112। बट सेकंड होना, इंग्लिश प्रीमियर लीग इज एट 85 करोड़ पर मैच, जहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते हैं, जहाँ पे इतने बड़े बड़े फुटबॉल और ग्लोबल स्टार्स खेलते हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू इस वक्त आईपीएल की है पर मैच, अहेड ऑफ बेसबॉल, अहेड ऑफ NBA। आपने पूरा जीवन लगा दिया इसको कवर करने में, प्रोफेशनल। ये बताइए जाते जाते कि जब पहला आईपीएल हुआ था तो आपको कहीं ये भनक भी थी कि ऐसा इतना बड़ा बन पाएगा ये? नहीं, मैं आपसे क्या, मैंने ललित मोदी के साथ हम जयपुर में थे, उस वक्त टेलीविजन शो कर रहे थे। उन दिनों में ऐसा होता था, वो बुलाते थे कि प्लीज आके आईपीएल का शो करो। मैंने उनसे कहा था ये, और मुझे अब अपने ऊपर हंसी आती है। उन्होंने कहा ये इतना बड़ा होगा, उन्हें ये बाय द वे उन्होंने कहा था एक दिन ये इंग्लिश प्रीमियर लीग वगैरह से ऊपर जाएगा। मैंने कहा वो आप छोड़ दें, ये चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में नेशनलिज्म से ज्यादा कोई चीज नहीं चलती। तो आप ये बोल रहे हो कि कलकत्ता वर्सेस मुंबई, मैंने कहा लोगों को फर्क नहीं पड़ता, इंडिया क्या कर रहा है वो इंडिया लोगों को फर्क पड़ता है। इंडिया मैच देखेंगे, ये आपका ठीक है, थोड़े फाइनल जीते ना जीते पाकिस्तान पटक दे। हाँ बस मैंने यही कहा, मैंने कहा नेशनलिज्म पे चलता है ये स्पोर्ट, आपके लोकल रीजनल में नहीं होगा। लेकिन आज देखिए तो ऐसे कोई सरीखे हमारे हॉकी को भी, हमारे सॉकर को भी और बाकी खेलों को भी इतनी ऊंचाइयों पे ले जाए। निखिल नाज से आज आपने एक खास मुलाकात हुई बिजनेस टुडे पे। आपको एक अलग अंदाज से और नए तरीके से इन्होंने आईपीएल की जो असली खाता है, उसकी जो जमा पूंजी और उसमें जो निवेश किया गया है, उसका बैलेंस शीट सारा आज बताया। निखिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अगर देखा तो आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा, अगले एपिसोड तक करिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।